दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कोविड-19 के विरुद्ध हमारी मुहिम, हमारी त्याग तपस्या के संबंध में आज का दिन बेशर्मी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी और हमारे प्रधानमंत्री का कोविड-19 के विरुद्ध जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से जो योगदान था, उस पर पानी फिर गया है। आने वाले दिनों में कोई पत्रकार या पत्रिका अगर ये लिखे इंडिया द लैंड ऑफ ड्रंकार्ड, यानी बेवड़ों का देश, या इंडिया फाइट्स फॉर लिकर अमिड फाइट अगेंस्ट कोरोना, तो आहत ना होइएगा। दोस्तों, प्रथम दृष्टिया ये एक रेवेन्यू से जुड़ा फैसला लगता है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश की सरकारें और पूरे देश का राज्य स्तर पर विपक्ष चुप बैठा है, साफ नजर आ रहा है कि इस फैसले के पीछे द ग्रेट इंडियन लिकर लॉबी का भी हाथ है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट इंडियन लिकर लॉबी। और तीसरी चीज जो मेरी नजर में आज आई, जब मैंने कुछ लोगों को 2-2 कार्टन ले जाते हुए देखा कि अफसोस कि ये शराब अब पीने के लिए नहीं खरीदी जा रही, ये मान के खरीदी जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर लॉकडाउन होगा या शराब की दुकानें बंद होंगी, तो जो हम 4 आदमियों ने मिलकर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ये 60,000 का होगा। यानी यही शराब आने वाले वक्त में देश में ब्लैक करी जाएगी, मोहल्ले और गलियों में ब्लैक करी जाएगी। दोस्तों, जब हम कोविड का कर्व फ्लैट नहीं कर पाए, जब हम लिंक नहीं तोड़ पाए, तो हमने गेम के रूल ही बदल दिए, या यूं कहें कि गेम ही बदल दिया। फुटबॉल खेलते खेलते कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। दूसरों की अपेक्षा में हमारा ग्राफ कम बढ़ रहा है, इसी को हमने अपनी कामयाबी मान लिया। किसकी अपेक्षा में? वो मुल्क, वो देश, वो संपन्न देश जो बर्बादी के दरवाजे पर खड़े हैं, उनसे तुलना करके हमने अपने को कामयाब मान लिया। हम ये भूल गए कि जहां 1500 लाशें और 42,000 केस झेलने में हमारा देश चरमराता हुआ महसूस हो रहा है, वहां लाखों केस और हजारों लाशों में क्या होगा। दोस्तों, आम हिंदुस्तानी तो चैन से था। जाहिर बात है, आमदनी जब खत्म होती है तो आदमी को परेशानी होती है, पर क्या किसी ने बवाल किया? किसी ने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की? किसी ने रॉयटिंग करी? कोई सड़कों पर निकल के आया? नहीं। मजदूरों ने भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यह कहा कि हमें हमारे घर भेजने की व्यवस्था कर दो। और अफसोस के 40 दिन बाद भी आज भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपस में राज्य सरकार मिलकर यह तय नहीं कर पा रही कि ये मजदूर वापस कैसे जाएंगे, इनका किराया कौन देगा। शर्म की बात है। आज से 1 महीना पहले दोस्तों, आप वीडियो उठा के देखिए, वीडियो का नाम था कैंप ना बनाओ, मजदूरों को घर भेजो। उसमें मैंने अपील की थी सरकार से कि मजदूरों की बदहाली इस देश में लॉकडाउन की कमजोर कड़ी बनेगी और सरकार को कटघरे में मानवीय दृष्टि से खड़ा कर देगी और लॉकडाउन चरमरा जाएगा। मैं दिशाधारा देख के नहीं बोलता हूं दोस्तों, और आज वही हो रहा है। सरकार के इस फैसले के पीछे जो ये लॉकडाउन यकायक हटाने का फैसला लिया गया है, मुख्यतः मुझे 3 कारण नजर आते हैं। प्रथम, रेवेन्यू। दूसरा, द ग्रेट इंडियन लिकर लॉबी का हाथ। और तीसरा, जो नरेटिव सेट किया गया लेबरर्स को लेके, उसका मानसिक दबाव। दोस्तों, जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वहां आज भी हम सरकार पर भरोसा करते हैं, लेकिन कोविड-19 का लिंक तोड़ने का जिम्मा अब सरकार ने हमारे कंधों पर डाल दिया है। और आज देखना यह कि आने वाले दिनों में अगर कोविड-19 में स्पाइक होता है, तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जिस तरह शुरुआत में तबलीग और जमात में घटी घटना को काले अक्षरों में लिखा गया कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में, उसी तरह आज के इस फैसले को भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, आज फिर
इस वीडियो के जरिए मैं सरकार से दो अपील करता हूं। प्रथम, कि जो सुविधा आपने रेड जोन में दी है, वो सुविधा आप ग्रीन जोन की घटा के ग्रीन जोन में दे दीजिए। रेड जोन को और ऑरेंज जोन को एक करके पूर्णतः लॉकडाउन के अंदर ले आइए, लॉकडाउन के अधीन ले आइए। 360 जिले जो ग्रीन जोन हैं, वहां पर थोड़ी बहुत सुविधा दे दीजिए जो आपने रेड जोन में दी है, और रेड जोन और ऑरेंज जोन को एक करके पूर्णतः लॉकडाउन लागू कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।